तो हम 12 भावना सीख रहे हैं और 12 भावना में हमारी कितनी भावना हो गई थी? 6 भावना हो गई थी, मतलब 6 भावना हो गई थी, 6 भावना बाकी। तो जो हो चुका उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या भैया याद है कितने हो गए? भूल गए शायद। 6 भावना जो हो गई थी, 6 भावना के नाम बोलो, कौन कौन बोलेगा? पूरी 6 भावना के नाम चाहिए। नाम देखकर नहीं, बिना देखे बोलेंगे। आशिका अगर देख के बोल रहे तो हम बोलिए। चल बोलो, आशिका नाम बोलो। आशिका क्या आपको पहले से पता है? आशिका को पहली बार सीख रही, बोलो। अनित्य भावना। दूसरी अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना। अरे हाँ, और ठीक है, समझ में आया? हमने पढ़ा था ये 12 भावना में से हमने 6 भावना देखी है। पहली भावना होती क्या है पहले वो समझते हैं अपन, ठीक है? देखो ये हमेशा गड़बड़ होती है। देखो 12 भावना क्या है? 12 फैक्ट्स है, मतलब रियलिटी है। 12 things which we should revise every day, every time। समझ रहे? 12 टाइप के फैक्ट्स हमने प्रतिदिन रिवाइज करने हैं और याद करने हैं, ताकि हम अपना जीवन सही दिशा में करें। क्योंकि our life should be based on facts। Our life should not be based on illusion। क्या बोला हमने? वापस एक बार। Our life should be based on facts। It should not be based on illusion। ये 12 भावना 12 फैक्ट्स है। जो 12 भावना नहीं समझता वो इल्यूजन के बेस्ड पर अपना जीवन जीता है, समझ रहे? They live according to the illusion। कौन? जो 12 भावना नहीं समझता है वो लोग, ठीक है? क्योंकि उनको फैक्ट्स पता ही नहीं है, वो भ्रम में जी रहे हैं। They are not on the base of facts। वो रियलिटी में नहीं है, वो झूठ में है, ठीक है? तो बेटा सिर्फ ये नहीं लिखना जो यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे इसकी भावना भी लिखनी है। ओ विराज भैया, घर पे करने का एक काम, ठीक है? इससे हम क्या होते हैं? हम जागते हैं। देखो हमने लिखा है अवेक, एंड वी गेट अवेक, जागरूक होते हैं। तो जागरूक मतलब क्या? हम बेटा बात नहीं करो, कोई भी बारीक से आवाज निकालेगा ना तो ये तो समझ में आती है। तो हम जागरूक होते हैं, अवेक होते हैं। यानी क्या होता है कि हम इल्यूजन में सोए हुए रहते हैं। अन्विता ध्यान दो मेरे पास, मेरे आंखें मेरे पास होनी चाहिए तुम्हारी। पीठ सीधी करो। ताकत है क्या? खाए मैंने भोजन किया क्या? हाँ, इधर देखो। तो जो क्या कहा हमने कि जो फैक्ट्स में नहीं जीते ना वो सोते रहते हैं। वो काहे में सोते हैं? वो नींद में सोते। कौन सी नींद में? इल्यूजन की नींद में, समझ लीजिए, जिसको मोह नींद बोलते हैं। मोह की निद्रा, मोह नींद के जोर अभी पढ़ने वाले हैं। और फिर वो क्या होता है? रुको विषय नहीं बोलना। तो उसमें से जगाती है हमारे को 12 भावना, समझ रहे? मतलब जो 12 भावना नहीं समझेगी वो सब सोए हुए रहते। याद रखना, हमेशा बोलो। हम भी अगर नहीं समझेंगे तो हम भी सोए हुए रहेंगे, क्या? तो ये 12 भावना है, इसमें हम एक भावना से खुद को जागरूक करेंगे। और ये बहुत सही चीज है, अच्छी चीज है। तो दुनिया में किसी के पास है नहीं, ये जैन लोगों के पास है। जैन लोगों के पास है, और क्योंकि जैन लोग हमेशा से सच्चाई की ओर, फैक्ट्स की ओर बढ़ते रहते हैं, है ना? तो फर्स्ट फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एवरीथिंग इज टेम्पररी, समझ रहे? तो फर्स्ट फैक्ट को बोलते हैं अनित्य भावना। क्या अनित्य का अर्थ है? अ यानी नहीं, नित्य यानी परमानेंट। तो यहाँ पे नथिंग इज परमानेंट, ये हमारी पहली भावना है, समझ में? आप कुछ भी अचीव कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बंगला, प्रसिद्धि, पद, ऐश, डिग्री, है ना, सब एक दिन खत्म होने वाला है। तो पूरी दुनिया में जो कुछ मिलेगा आपको वो सब टेम्पररी रहेगा। तो इस दुनिया में परमानेंट चीज क्या है? एक आत्मा ही परमानेंट है और बाकी सब टेम्पररी है। ये जो बॉडी मिली है आपको वो भी टेम्पररी है, पता है ना? कितने लोगों की बॉडी छुट्टी के लिए छुट्टी है ना बेटा? बॉडी मिली तो छुटेगी कैसे? समझे कि नहीं? तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात।
मतलब कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति कोई भी हो, सब एक दिन मरने वाले हैं। उनका वो राजा जो रहेगा वो मर जाने के बाद राजा नहीं रहेगा, जैसे राजा बना थोड़े दिन के लिए मिला था उसको, समझे कि नहीं? सबका छूटेगा। ठीक है बेटा, क्यों बात कर देवान, प्लीज आप बात मत करो, आप लिख नहीं रहे हो ना, वो विराज को जो करना कर दो, आप मेरे पास ध्यान दो, है ना बेटा? आप अच्छे बच्चे हो, आप जो सीखने को आए हो तो सीखो। फर्स्ट फैक्ट हो गया। सेकंड फैक्ट, अशरण भाव मतलब क्या? हमारे को कोई बचाने वाला नहीं है। अ यानी नहीं, शरण मतलब क्या? बचाने वाला। क्या लिखा हमने? सहारा। सहारा लिखा तो मतलब क्या बोल रही है कि हमारे को कोई बचाएगा नहीं। क्यों? जब हम मरेंगे, जब ये शरीर छूटेगा तो कोई बचाएगा नहीं हमारे को। कोई बचा सकता है कि किसी को? अगर बचा सकते हैं तो फिर अच्छे बड़े बड़े लोग जो राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, समझ रहे, अंबानी हुए, धीरूभाई अंबानी पकड़ा, या फिर टाटा लो, माइकल जैक्सन लो, बस मुझे और नहीं चाहिए नाम। तो ये लोग हमारे लिए को कोई बचाया क्यों नहीं? क्योंकि तो पैसे भी थे, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, फिर ये हमारे लिए को बचाया क्यों? कोई बचा नहीं सकता। इसी को हम दूसरी भावना बोलते हैं। बोलो तो दूसरी असल भावना, और उसको बोलो, छंद बोलो। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरया जीव को कोई न राखत भार। ओके, मरती बिरया जीव को कोई न, कौन कौन नहीं बचा सकता? दल हो, बल हो, देवी देवता हो, माता पिता परिवार, कोई नहीं बचा सकता। जब मरने का समय आएगा शरीर छूटेगा और हम मरेंगे। कोई बचाएगा क्या? कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, ये रूल है, ये फैक्ट है। दिस इज फैक्ट और नॉट। माइकल जैक्सन नहीं समझता था वो, तो वो बचाना चाह रहा था, इस शरीर को परमानेंट करना चाह रहा था, या 150 साल तक एक्सटेंड करना चाह रहा था, या डॉक्टरों के माध्यम से बचाना चाह रहा था, लेकिन बचा क्या? नहीं, जल्दी मर गया। हमने तो ब्रूस ली की भी कहानी बताई। तो कोई बचा नहीं सकता। ये सेकंड फैक्ट है। थर्ड फैक्ट बोलो। तीसरा फैक्ट ये है, इस संसार में सुख नहीं है। संसार भावना क्या लिखा बोलने उसका मीनिंग? कि फिसलना। क्या लिखा है यहाँ पे? फिसलना। तो फिसलना मतलब कहाँ से? जो आत्मा से फिसलता है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जो आत्मा से फिसलते हैं वो सभी सुखी नहीं रहते, सब दुखी है। तो दुनिया में उसका इंग्लिश में क्या लिखा अपन? नो वन इज हैप्पी। कोई हैप्पी नहीं दुनिया में। देख लेना आप चाहो, हैप्पी पर्सन ढूंढ के बताओ हमारे को, कोई हैप्पी नहीं है। सिर्फ कल्पना कर रहे हैं अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, तो कोई सुखी नहीं हुआ है। आरुष बुक कंप्लीट नहीं किए थे घर पे, है ना? क्या अर्णव आपने भी नहीं की शायद? ग्रुप में है ना तुम? बहुत दिन पर पढ़ाई कर रहे हो भैया, आरुष मालूम है। चलो, तो तीसरी भावना के लिए हम क्या बोलते हैं बोलो? तीसरी भावना का नाम है संसार भावना, और उसकी लाइन है दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान, कबू न सुख संसार में, सब जग में प्रोत्साहन। तो जिसको भी, समझे कि नहीं? दाम बिना मतलब जो भी जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे नहीं इसके दुखी है, और जिसके पास पैसे है वो और पैसा चाहते हैं इसलिए दुखी है। तो हमने गरीबों को देखा, अमीरों को देखा, कोई सुखी नहीं दिखा हमारे। हमने छान के देखा लोगों को, एक भी सुखी नहीं है। तो संसार में सुखी कोई नहीं, सिर्फ पंच परमेष्टि सुखी है। अनंत सिद्धाचार्य, पंच साधु, 5 परमेष्टि सुखी है बस, और कोई सुखी नहीं है। तो बाकी सब संसार में है, और 5 परमेष्टि कैसे? संसार से बाहर निकल गए। आचार्य पंच साधु ने भी घर छोड़ दिया, और अनंत सिद्ध तो मुक्त हो रहे। तो वो 5 परमेष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। कबू न सुख संसार में, सब जब देखो छान। समझ में आ गया? अच्छे समझ में? सीधे चौथी भैया अन्विता समझ रहे बेटा? अच्छे समझ रहे हो ना? वेरी गुड। चलो चौथी भावना अभी तो आया बेटो, ये 1-1.5 घंटा होने के बाद अलाउ करूंगा मैं, अभी जस्ट आएगा। फोर्थ भावना चलेगा ना? हाँ, चौथी भावना कौन सी है बोलो? एकत्व भाव। एकत्व भावना का अर्थ क्या होता है कि बोलो? एकत्व मतलब हम अकेले हैं, तो नो वन इज और पार्टनर, कोई हमारा साथी नहीं है। समझ रहे? कोई कंपेनियन नहीं है हमारा। समझ रहे? क्यों? क्योंकि कोई हमारे साथ आया नहीं था, कोई हमारे साथ आगे चलने वाला नहीं है। कोई लेके आए थे क्या? जब जन्मे थे किसी को लेके आए थे क्या? या से किसी को लेके जाने वाले हो क्या? अकेले हो ना? सभी जीव अकेले है कि नहीं? हम क्या रितुल? क्या दोस्त आने वाले तुम्हारे साथ? नहीं आने वाला ना? क्या भी ओ आना फ्रेंड आएगा कि तुम्हारे साथ? नहीं आएगा ना? आप आए थे तो किसको लेके आए थे क्या?
अकेले जाएंगे ना, इसलिए हम बोलते हैं, बोलो आप अकेलो हवन करे, मरे अकेला होय, योग बहु इस जीव को, साथी सगा न होय। क्लियर हुआ? ना कोई साथी है ना कोई सगा है। नहीं नहीं, ये भी सगा भाई है, नहीं मेरा कजिन है। बेटा कोई सगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि सगे भी साथ में नहीं आएंगे और सौतेले भी नहीं आएंगे और चुलते भी नहीं आएंगे, समझ रहे? कजिन भी नहीं आएंगे, सब अकेले हैं। मैंने आपको बताया था एक कहानी, मैंने बताया था ना वो, कि पेड़ पर रात भर के लिए पंछी आए हैं। पहले याद सुनो बेटा, रात के समय में जैसे अंधेरा हो गया तो पेड़ पर बैठ गए बर्ड्स, और सुबह जैसे उनकी सब उड़ जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो सिर्फ रात भर का साथ में वो रैन बसेरा, रात भर का बसेरा है, साथ में बसते हैं, सुबह सब उड़ जाते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे परिवार में भी जो लोग आए ना, वो कई कई से आए हुए, कोई नरक से, कोई मनुष्य से, कोई देव से, छोटे से टूटेंगे और फिर जिसकी जिसकी आयु हो जाएगी सब चलते जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। समझे क्या? नहीं, सब अकेले है। तो आप पाप करोगे अकेले भुगतना पड़ेगा, गलत भाव करोगे पाप करोगे नरक में जाना पड़ेगा अकेला। नहीं पूरा हमारा पूरा परिवार कर रहा था, नहीं पूरे स्कूल वाले कर रहे थे, सब लोग करते, अकेला भुगतना पड़ेगा। आपके सब जन साथ में नहीं आएंगे, सब अलग अलग जगह पे जाएंगे, तुझे अकेला भुगतना पड़ेगा। इसलिए अकेला हो याद रखो, अकेला रहने पर हम क्या करते हैं, हम अच्छे बनते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ भैया, मुझे अकेला भुगतना पड़ेगा, तू नहीं आएगा मेरे को, किसी बोला चलना पिक्चर जाएगा, भैया तू नहीं आएगा मेरे साथ, नरकों में भुगतना मुझे पड़ेगा। पिक्चर में वायलेंस देखूंगा, गन देखूंगा, धड़ 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 धड़, मुझे इधर आयु, मुझे हिंसा का पाप लगेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तू थोड़ी आएगा मेरे साथ। चलना होटल में चलते हैं भैया, आलू प्याज खाऊंगा, रात्रि भोजन करूंगा, आनंद जीव मरेंगे, तो वो जो मुझे पाप लगेगा वो भुगतने को तू आएगा साथ में, नहीं आएगा ना। तो मेरा साथ के लिए तू भैया जो बोले ना मंदिर पाठशाला चल, वो अच्छा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट हमारे को अच्छे मार्ग में लगाने में निमित्त है। तो ऐसे मित्र को कल्याण मित्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चौथी भावना हुई हमारी एकत्व भावना, कि हम अकेले, वी आर अलोन, नो वन इज विद अस, नो वन इज आवर पार्टनर। ओके, समझ में आया? चौथी भावना। पांचवी भावना का नाम है अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब ये सब अपने से अलग है। इंग्लिश में कहने का मतलब है, ठीक है, एक का मतलब अकेले हो गया, भिन्न है, अन्य का मतलब भिन्न, सब हमारे से अलग है। तो क्या आगे क्या का मतलब है, नथिंग बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, सब अलग है मेरे से। क्यों? क्योंकि हम साथ में लेके नहीं जा सकते। आपने सुना होगा जो ये शेरो शायरी करते हैं, वो बोलते हैं कि कफन में जेब नहीं होते, मतलब दफनाते हैं ना कुछ लोग, जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम कल्चर में बॉडी जलाते नहीं है, पता है क्या आपको? वो दफना देते हैं, तो उसके ऊपर एक कफन मतलब व्हाइट कपड़ा ओढ़ देते हैं बॉडी को, तो उसको बोलते हैं कफन। तो कफन में जेब नहीं रहता कि जिसमें तुम पैसे डालो, डायमंड डालो, गोल्ड ज्वेलरी डालो, ठीक है नहीं, तो कोई कुछ लेके नहीं जा सकते। तो ये सब यहाँ पे रहने वाला है। तुम यहाँ पे कितने भी डायमंड सेट लाओ, कितने भी गोल्ड लाओ, कितने भी बंगले लाओ, कार लाओ, मर्सिडीज लाओ, सब यहाँ रह जाने वाला है। क्या भैया कारण समझ रहे कि नहीं? तो कुछ भी अपना है नहीं, तो क्या लिखा है बोलो उसके लिए, अपन ने बोलो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन सोई। समझे कि नहीं? क्या लाइन अर्थ होता है? जहाँ देह भी, देह मतलब शरीर, जब शरीर भी अपना नहीं है, वहां अपनी कौन सी चीज हो सकती है? घर संपत्ति, ये तो पराया ही है। सोचो शरीर तो साथ में है और हम खड़ा रहना पड़ेगा अगर नींद आ रही होगी तो। ये मेरे आंखें मेरे पास ऊंची, पीठ सीधी होनी चाहिए, इसलिए नींद आ रही क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं, आंखें मेरे पास होनी चाहिए पूरी। क्या कहा हमने कि जहां देह भी अपनी नहीं है, वहां अपना क्या हो सकता है? घर परिवार तो दूर है, शरीर तो मेरे साथ में ही है। जैसे आत्मा जितने एरिया में है उतने एरिया में शरीर है, तो शरीर तो मेरे साथ चल रहा है, तो वो भी जब मेरा नहीं हो रहा, तो वो घर परिवार गाड़ी बंगले वो मेरे कैसे होंगे? घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। और उसको कंप्लीट कर रहे हो ना बुक, यहाँ पे सीखने को आए हो कि बुक कंप्लीट करने को आए हो? क्या करना? क्यों दिव्य भैया, ये घर के काम यहाँ पर नहीं किए जाते हैं,
बस हुआ जाए। अभी मेरे पास देखो वो घर पे करना, अगर नहीं तुमको बुक कंप्लीट करने को आए तो फिर घर पे कर लिया करो। तो यहाँ पर बताया गया यहाँ पे सीखने को आए हो, सीखने के लिए ये पाठशाला। बुक कंप्लीट घर पे भी की जा सकती है। आरुष समझा नहीं शायद, पलट जाओ। अभी लिखने को जब मैं बोलूंगा इसके आगे 6 भावना तब लिखना है। बुक उसके लिए मंगाई थी, कंप्लीशन के लिए नहीं मंगाई थी हमने। पहले तो ये रिवीजन है, फिर हम कंप्लीशन करेंगे, मतलब अगला लिखेंगे। हो गया अन्य तो भावना, ठीक है। तो मैं कुछ भी अपना नहीं, यहाँ पर है क्या कुछ अपना? ये चश्मा जाएगा कि साथ में? शरीर ही नहीं जाएगा तो चश्मे की कहाँ बात कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं? बंगला गाड़ी रहेंगे क्या? पापा को बोलना पापा ये बंगले में से व्यापार रह जाने वाले। आपने सच रच कर सुना है गीत? सुना है तो सुनाता 2 लाइन। आप बोलो तो सुनाता हूँ। नहीं सुना है? ठीक है सुनो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहनाज सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। समझ में गया? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुना है ना? छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ छोड़ दो, बात मत करो। घर छोड़ते पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। समझे कि नहीं? थोड़ा बात समझ रहे कि नहीं? ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। ये जो अज्ञानी लोग रहते सोने चांदी के मरते तड़पते हैं डायमंड के लिए, सोने के लिए, पता नहीं ये सब मिट्टी है, सब छूटने वाली। आप सीख रहे हो पाठशाला, भाग्यवान लोग। समझे कि नहीं? बैठो। तो 5वीं भावना हुई हमारी। अब 6वीं भावना। 6वीं भावना का नाम है अशुचि भावना। अ का अर्थ होता है नहीं, शुचि का अर्थ होता है साफ। मतलब क्या? साफ नहीं है। और बॉडी इज वेरी डर्टी। बॉडी इज वेरी डर्टी। क्यों? तो इसके अंदर क्या क्या है? हड्डी, मांस, पसीना, बताओ, मल, मतलब जिसको पॉटी बोलते हैं आप, मूत्र जिसको आप सुसु बोलते हो, समझ रहे? पसीना, फिर पस, समझ रहे? और देखो इसके 9 अलग अलग बॉडी के द्वार से गंदी गंदी चीजें निकलती है। जैसे कान से मैल निकलता है, आंखों में से मैल निकलता है, नाक में से मैल निकलता है, बस मैं बोल रहा हूँ, ज़बान में से लार निकलती है। ओ बेटा, टेम्पल चल रहा है हमारा यहाँ पर, तो इधर मेरे पास देखोगे तो बातें नहीं करोगे, हाथ में कुछ भी एक्शन नहीं चाहिए मुझे। तुम इसमें से गंदे लार निकलती, सोए तो थूक निकलती है, उल्टी निकलती है, समझ रहे? ये नाभि में से कचरा निकलता है, 2 नीचे के पार्ट से उसमें से गंदी चीजें निकलती है, और बॉडी, पूरे बॉडी में जो छेद है उसमें से पसीना निकलता है। इतना गंदा होता है ये शरीर। इस चमड़े के पीछे देखो तो आप देख नहीं पाओगे कितना गंदा गंदा है सब भरा हुआ। इधर देखे तुम क्या क्या इधर अंदर सब। अगर कोई देख ले तो उसको 2-3 दिन भोजन नहीं जाता, कोई अंदर से शरीर को देख ले तो। इतना गंदा होता है ये शरीर, और हम उस शरीर की फोटो निकालने में रेडी हैं। फोटो सेल्फी से मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, मैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ। आरुष नहीं बोलने की बात भी कर रहे हो बेटा, मतलब आपके ऊपर शब्दों का असर नहीं पड़ता हमारे, मम्मी के भी नहीं, हमारे भी नहीं, हाँ नहीं पड़ता असर। अच्छे बच्चे हो ना आप, बैड क्यों बन रहे हो? अच्छे से देखो तुरंत बैड बन जाते हैं, अच्छा बोला तो, है क्या नहीं? यहाँ पर कंप्लीशन नहीं करने का है, ये काम तब का था, इससे मैं खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ। एक तो तुमने हफ्ते भर नहीं किया और जब सिखा रहा हो तो लिख रहे हो तुम,
क्या फायदा हुआ हमारा? 9 बात सुनी ना, आज की बात सुन रहे हो, समझ रहे? 6 भावना हो गई हमारी। अब 7वीं भावना को स्टार्ट करते हैं। बुक पेन निकाल लो अपने, साथ में लिखेंगे, फिर यानी तुम्हारे को होमवर्क नहीं देगा, ठीक है? हाँ फिर चलो नहीं, अब जितना 1.5 पेज का है दे दो। 1.5 आपको छोटा छोटा लिखते हो आप, 1.5 पेज दे दो आप। 2 पेज दे दो, 2 पेज दे दो, 2 पेज एक छोड़ के लिखो। अब अभी फ्री बैठोगे वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हाँ नहीं नहीं सर, अभी लिखना भी है। चलो 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज में हो जाएगा। छंद भी लिखने हैं, ठीक है? तो तुम्हारे को ऐसा लग रहा है तो 1.5 पेज छोड़ देना लग रहा है तुमको, अब लगेगा तो बेटा 2 पेज रखे तो क्या फर्क पड़ रहा है, अपन और एक बुक बना लेंगे, ठीक है? चलो 7वीं भावना का नाम है, बोलो आश्रव। देखो आश्रव का अर्थ होता है, लिखते हुए लिखो, साथ में लिख रहे हो ना? आश्रव का अर्थ होता है बेटा, आपने बुक कंप्लीट नहीं करी यार, बोलो बताओ। यहाँ पर ही करी ना, यहाँ पर ही करी ना तुमने, कर नहीं करी ना? कर्मों का आना, क्या क्या दे रहा हूँ इंग्लिश वाली, क्या छंद लिखने के लिए गैप छोड़ना ना। आपने पहले छंद लिखे फिर ये लिखा है क्या? क्या ये लिखा छंद लिखे है? ठीक है, छंद अगर पहले लिखे होंगे तो 3 लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ दो उसको, 2 और 1 गैप है ना, उसको छोड़ के लिखना था। कर्मों का आना, छंद आप लिखेंगे है ना, छंद में नहीं लिखूंगा मैं तो यहाँ पे वो इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। constantly karma are coming, constantly कर्मास लिख लो आप, कर्मास are coming। बेटा बहन बेटा ठीक है, ठीक ओके ओके, पर आप लिखना, ठीक है? कब एग्जाम? ठीक है, मतलब वो पक्का लिखोगे ना, ठीक है? देखो क्या लिखा है यार, ये समझ में आया? लिख लिया आपने यहाँ तक? बातें नहीं लिखा क्या आरुष? कर्मास कर दो उसको, कैप छोड़ो उसके लिए, गैप छोड़ना है। लिख लिया? अब ये समझ लो पहले कंसेप्ट को, फिर अपन छंद भी बोलेंगे। देखो क्या ये क्या होता है आश्रम, आश्रम भावना मतलब क्या बेटा? आपसे बोर्ड पे क्या लिख रहे हो ना, मेरा छंद नहीं लिखे शायद अपने, क्या कह रहे हैं? शॉर्टकट मारो तुम्हारी चीज में, बड़े हो तो मैं तुमको हमेशा इजी देता हूँ, ठीक है? वो तो आप साथ में लिखा जाता है बेटा, ऐसे पीछे नहीं लिखा जाता है, ठीक है? देखो आश्रव मतलब क्या? देखो 7 तत्व बोले थे आपने, रिचुअल याद है क्या? नाम बोले थे 7 तत्वों के, जी वजह आश्रव बंध संबंध, तो ये उसमें का आश्रव तत्व होता है। 7 तत्वों में 7 तत्व होते हैं, अभी चैप्टर आया नहीं अपने को, आएगा। 7 तत्व में एक आश्रव तत्व होता है, तो उस आश्रव तत्व की चर्चा है यहाँ पे। तो आश्रव तत्व मतलब क्या? देखो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ये शरीर जो है, ये कौन सा शरीर है? ये हो गया समझ लो कि नॉर्मल बॉडी, जो जिसको बॉडी हो, इसके अंदर एक कर्म की बॉडी है, पता है? कर्माण शरीर, पता है ना? ये नॉर्मल शरीर है जिसको अपन नो कर्म बोलते हैं, बराबर है? और वो जो कर्म की बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म, याद है क्या तुम्हें? और जो भाव कर रहे हैं हम, वो क्या होते हैं? भाव कर्म। वो पिक्चर याद है ना, कहाँ गए थे टेनिस को? उसके बाद रात को खाना खाते आज, और टेनिस को मम्मा को बोलना, पापा बोले, सर बोले कि टेनिस की क्लास पाठशाला के टाइम पे नहीं चाहिए,
ठीक है। और दोनों जब क्लैश करेंगे अपने को पाठशाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अने तुम वैसे बच्चे हो जिसको अपने को जर्नलिज्म आगे लेके जाना है। अपने को तुम्हारा जरूरी मुझे पाठशाला में टेनिस मेरे लिए जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें टेनिस प्लेयर नहीं बनाना है। पापा को बोल देना मेरी लाइव रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, तुम अच्छे से बैठो, तुमको दूसरी दिखता है बेटा जल्दी का। अने बुक भी लाई है आपने? क्यों बेटा? तुम लिखे भी नहीं होंगे पिछले 6 भावना, है ना? लिखी नहीं ना? चलो मम्मी को बोलना मैंने जो लाइन बोली वो, मुझे आपको पाठशाला में और धर्म में आगे बढ़ाना है। क्या ये सब वो काम में नहीं आएगा? पाठशाला काम में आएगी आपको जीवन में। बैठो चलो। क्या बोला हमने? बेटा ओ अर्नव जगह पे आपने आना है। तुम अगर बात तुम अमित के बाजू में आओ, आ जाओ। बात नहीं करोगे पर मैं डिस्टर्ब हो जाता तो मेरे जो बोलने का था लिंक टूट गया। क्या बोला हमने कि ये जो बॉडी है आप फिर रिटायर ट्यूशन से आ गई कितने बजे? 4 तो अभी 8 बजे के करीब। खाना तो इतना ही घंटा बनने का बना भी नहीं लगे हो गया था। फिर आज मतलब आज ट्यूशन पहले थी ना तो 3 घंटे आज ट्यूशन में चल। ओके। बुक भी लाए नहीं? बोला नहीं आपको बुक पे का? मम्मी नहीं बोलती? मम्मी देखा भी नहीं मैसेज, क्या बोलना है आपको? बता। मोह माया है ना, तुम मोह माया में फंसे हुए रहना। इंसेक्ट मोह माया में फंसे हुए इंसेक्ट बनना है कि मुक्त होने वाले जीव बनना है? भगवान जी जैसे विचार करो, ठीक है। ओ अर्णव बेटा तुम जरा जाओ आरुष के बाजू में, तुम्हें कॉर्नर को प्लीज। ये एक मिनट बहुत बातें करते बस, ठीक है। नहीं बात करने के लिए नहीं है। सुनो, ये शरीर जो है ये ऐसी ध्यान दो, ये शरीर जो है ये है नो कर्म, पता है ना आपने सिखाया है। नो कर्म के ही अंदर एक कर्मों की बॉडी होती है जिसको बोलते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म क्या बोला था? द्रव्य कर्म। उसमें कितने कर्म होते हैं? 8 प्रकार के, पता है ना? ज्ञान आदि 8 कर्म, 8 कर्म का चैप्टर हो गया अपना। और एक बॉडी रहती है या फिर हम उसको बोलते हैं भाव कर्म, जो हम भाव करते हैं, पता है आपको? वो बताया था मैंने प्रोसीजर हमको कि और कर्मों के चैप्टर में भी हमने देखा था कि जब जीव भाव करना है तब कर्म आते हैं। सुना है क्या आपने? यानी पहले द्रव्य कर्म होते हैं, नो कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? भाव कर्म। भाव कर्म पहले होते हैं। भाव कर्म से क्या होता है? द्रव्य कर्म आते हैं, बराबर है? मतलब 8 कर्म, और 8 कर्मों के कारण शरीर बनता है। शरीर बनाने वाला कर्म कौन सा है? शरीर बनाने वाला कर्म कौन सा है? ओ शरीर बनाने वाला कर्म नाम कर्म है। भूल गए क्या? 8 कर्मों में जो शरीर आदि की रचना करे हो भैया मीन। हाँ, तो शरीर की रचना करने वाला नाम कर्म है। वो कौन सा? द्रव्य कर्म है। वो कब बनता है? वो शरीर की रचना कब करेगा? जब हमने भाव कर्म किए हो। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो भाव कर्म का भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। फिर से सुनो, रिपीट करना मेरे पीछे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। समझ में आया? तो जब हम मोह भाव करते हैं, मोह भाव की डेफिनेशन याद है किसी को? बोलो मोह भाव की डेफिनेशन। ऋतु को मालूम है? ऋतु बोलो, मोह किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष, पहले चैप्टर। हाँ, खड़े देखिए आंसर देना भूल गए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पराई वस्तु को अपना मान, समझ रहे? तो पराई वस्तु कौन सी है? हाँ, सभी आत्मा के छोड़ के तरह। तो शरीर भी पराया है कि नहीं? पराया है ना, तो भी पड़े। और उसको अपना मानना मतलब क्या हो गया? अरे उसको अपना मानना क्या हो जाएगा? मोह भाव। समझ रहे? तो जो अपने आप को भूल जाते हैं और इस शरीर को अपना मानते हैं, तो ध्यान दो सब लोग, मेरे पास आके रहनी चाहिए तुम्हारी। अर्णव कैंपस के लिए आए हो क्या पे? जो अपने आप को भूल जाते हैं और शरीर को अपना मानते हैं, वो सब मोह भाव करते हैं। और इस मोह भाव को ही मोह की नींद भी बोलते हैं। और जब कोई जीव मोह की नींद में रहता है, जैसे मैं खुद को भूल जाऊं, खुद को ये बॉडी मानूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बंगला, मुझे चाहिए गाड़ी, मुझे खाना पीना, घूमना फिरना। तो ये भावों से क्या होता है? भाव कर्म हो रहे हैं। और भाव कर्म से आएंगे द्रव्य कर्म।
तो द्रव्य कर्म आते रहते हैं निरंतर। तो याद रखना, जब जब मैं भाव कर्म करता हूँ तो मुझे कर्म आते रहते हैं, फिर एक एक जो कर्म आएगा वो मुझे चुकाना पड़ेगा। वो मुझे एक एक याद रखना, कर्म आए तो लगे जो मेरे 2-4 भाव लिख देते हैं। अभी भाव किया है लगे 10-15 भाव, एक भाव किया लगे 10-15 भाव। जैसे मेरे अंदर अभी करोड़ों भाव लिखे हुए हैं अंदर, इतने कर्म है हमारे पास कि यहाँ से हमारे को करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों जन्मों तक वो जन्म मरण कराने वाले हैं। इतने कर्म अंदर है और हमें को डर भी नहीं चीजों का कि निरंतर कर्म आ रहे, कर्म आ रहे, कर्म आ रहे, कर्म आ रहे। पता है आपको, कॉन्स्टेंटली कर्म आ रहे हैं, समझे कि नहीं? और इसको कुछ भी खबर नहीं है कि कर्म आ रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इन कर्मों को और एक वर्ड दिया है यहाँ पर, चोर। चोर क्यों? वो छुप के आते हैं। चोर कैसे छुप के आते हैं? सामने से आते हैं चोर नहीं, वो छुपके से आते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो घर को लूट लेते हैं। लूट लेते मतलब क्या? हमारे आत्मा में कर्म छुपके से आते हैं और वो हमारे सुख शांति को, है ना, वो हमारे सुख शांति को लूट लेते हैं। समझेंगे क्या कह रहा? हमारे देखो जब कर्म आएंगे तो हमारे को सुख शांति, हमारे हैप्पीनेस सब लूट लेंगे। वो समझ में आया? तो देखो उसी के लिए क्या छंद है वो बोलते हैं। अनविता कैसे बैठते हो तुम? इससे समझता नहीं बेटा तुम्हारे, आधे मन से इधर उधर देखते हुए जो बोल रहे हो ध्यान से सुना करो बेटा। क्या बोला? फिर लाइन बोलते हैं। चलो लाइन क्या इसकी? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सरवस लूटे सुध नहीं। फिर से बोलेंगे अपन, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सरवस लूटे सुध नहीं। बोले ना अभी बोलने 2 बार रिपीट किया ना मैंने, फिर से ठीक है। लिखना है यहाँ पर, लिखना है हाँ, वो देख के लिख सकते हैं आप, है ना। फिर से ठीक है, फिर से बोल रहा, सुन ध्यान से। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सरवस लूटे सुध नहीं। देखो क्या लाइन क्या होता है तो समझो। देखो मोह नींद के जोर, ये पूरी दुनिया जो है वो सब मोह की नींद में है और जोर की नींद आ रही है, एकदम जोर की। तो जगवासी घूमते रहते, फिर खाओ पियो ऐश करो, पार्टी करो, गोवा जाओ, फॉरेन टूर जाओ, ये करो वो करो, समझे कि नहीं? ये सब मोही जीव है, मोह नींद के जोर है इनके अंदर। आरुष अरे वो इतनी देर थोड़ी लिखती है, क्या लिख रहे हो तुम? छंद लिख रहे हो तुम। इधर मेरे पास देखो बस। कितने बार बोला तुम? 5 बार तो हो चुका है, वापस नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ तुम्हारे को मैं। तुम लिखते जा रहे हो बस। सीधे बैठो पहले, तुम कुछ भी मत लिखो आज, घर पे आके लिखोगे आप इसके आगे का भी। तो जितने भी जीव है संसार में मोह की नींद में है, समझे क्या? घूमते रहते इधर उधर कि भैया सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, गोवा में सुख मिलेगा, फॉरेन में सुख मिलेगा, वर्ल्ड टूर में सुख मिलेगा, खेलने से सुख मिलेगा, क्रिकेट में मिलेगा, फुटबॉल में मिलेगा, है ना, मॉल में मिलेगा, गेम जोन में मिलेगा, थिएटर में मिलेगा, है ना, रेस्टोरेंट में मिलेगा, चाइनीज में मिलेगा। सुखी किसको नहीं? कोई सुखी नहीं हुआ। तो झूठे लोग हैं, मोह की नींद में है। उनको लग रहा है शरीर को सुखी करूंगा, शरीर तो सुखी होता नहीं। उनको पता नहीं आत्मा सुखी कर रहा है, बाकी शरीर को सुखी नहीं कर रहा है। तो दुनिया शरीर को सुखी करने में लगी हुई है। अब इसके चक्कर में होता क्या है? कर्म चोर चारों ओर है, चारों ओर कर्म, बहुत सारे कर्म है यहाँ पे, पता है क्या? ठसाठस भरे दुनिया में। और जैसे हमने मोह भाव किया, वो कर्म आ जाते हैं बॉडी के अंदर, कर्म के बॉडी में और आ जाते हैं, कर्माण शरीर में और कर्म आ जाते हैं। और क्या करते हैं वो एक साथ? अब वो करोड़ों भावों तक के तुम्हारे, मतलब क्या, एक छोटा भाव किया हमने, डायरेक्ट हजारों भाव ऐड कर देते। अब हजारों बार जन्म मरण करने पड़ेंगे, एक भाव और हजारों जन्म मरण। आपको पता नहीं होगा, सच है, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग पर चेक कर लेना। हमको पता ही नहीं कि हमारे भावों से हम कर्म बांध रहे हैं,
हम टेलीविजन देखते हैं, मार साले को ये कर, टेलीविजन मोबाइल ये जो तुम आजकल वो प्लेटफॉर्म हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म, सब वायलेंस सिखाते हैं, गलत गलत चीजें सिखाते हैं। आपके गेम्स होते हैं वो जो मारने वाले वायलेंस वाले, वो सब आपको पता नहीं है। सोचो आप बैठे बैठे गेम खेलते खेलते कितने कर्म अंतर डाल रहे हो और कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे पता नहीं। यहाँ पर आप मोबाइल में फ्री फायर कर रहे हो, कल चल के तुम एनिमल बनोगे, तुम्हारे साथ वो हंटिंग करने वाले तुम्हारे पीछे भागेंगे गोली मारने के लिए, तब तुम्हारे को फ्री फायर याद आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ, मैं पूरे भगवान जी के मंदिर में जिनवानी पढ़ाते हुए मैं पूरी सच्चाई बोल रहा हूँ। अब आपको पता नहीं है ये सब होगा हमारे साथ। और एक बार नहीं, तुमने फ्री फायर में जितनी गोलियां मारे ना उससे 1000 गुना बाहर जन्म मरण करने पड़ेगी। ये छोटी बात नहीं, सच्चाई है ये। क्योंकि एक एक भावों से इतने भाव बनते हैं। क्या कहा? ये सच्चाई है। तो भाव कर्म होने पर द्रव्य कर्म आते हैं और द्रव्य कर्म से फिर शरीर बनेंगे, 9 कर्म बनेंगे। वैसे तुमने जैसे जैसे भाव किए तो वैसे वैसे शरीर बनेंगे। तुम किसी को मारने के भाव किए ना, हिरण को मारूंगा गेम्स में, है ना, किसी और को मारूंगा, उसको मारूंगा, सब बनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। समझेगा? एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपका बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है पर मैं आपको बताना छोटे हो इसके लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है? पर बहुत सारे एग्जांपल है कि हमने एक भाव किया। एग्जांपल कि मुझे समुद्र बहुत पसंद है, मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो आपको पसंद क्या आया बताओ? जल का एक जीव, है ना? तो याद रखना तथास्तु हो जाता है और आप जल में पैदा हो जाओगे। मुझे वो कश्मीर की वो पहाड़, वो आइस वाले पहाड़ देखने को बहुत अच्छा लगता है। वो पृथ्वी का एक है और पृथ्वी का एक अच्छे लगे तथास्तु। मुझे ग्रीनरी पसंद है, ग्रीनरी वो वनस्पति का एक तथास्तु। हवा पसंद है, ठंडी ठंडी हवाएं, एसी, है ना, ठंडी हिल स्टेशन की हवाएं, तो वायु का एक तथास्तु। क्योंकि भाव कर्म कर रहे हो, द्रव्य कर्म अंदर जाएंगे और फिर 9 कर्मों में वो शरीर बनेंगे। कौन से? पहाड़ का, पानी का, हवा का, वनस्पति का। समझ रहे? बचा अग्नि का एक, दूसरों पे चलते होंगे तो अग्नि का एक बनोगे। समझे क्या नहीं? तो जो जो भाव करोगे वैसे वैसे शरीर मिलते हैं और इसको पता ही नहीं है। ये तो गोवा घूमने को गया था और क्या लेकर आया? बोलो क्या लेकर आ गया? अब एक पानी जल का एक जीव बनने के कर्म अंतर डाल के आ गया है। अब याद रखना, गोवा बोल रहा है, गोवा के समुद्र में हजारों लाखों साल तक रहेगा क्योंकि भाव किए हैं वैसे। क्या समझ रहे? इतना डेंजर रहता है, आपको तो पता ही नहीं कुछ। बोलो अंकिता। बैठ जाओ, अभी चैप्टर नहीं हमारा चैप्टर ये है कि जब भी हम खोटे भाव करेंगे तो हम कर्म बंधते हैं। जब हम आत्मा की भावना करते हैं या 5 परमेष्टि की भावना करते हैं तब ही हमारे को मेनली आत्मा की भावना करेंगे, तब ही कर्म नहीं आते। भगवान जी संबंधी भावना भी करेंगे तो शुभ कर्म आएंगे। समझे क्या नहीं? तो अच्छे भाव होंगे तो समझना ऐसा होगा कि आपके साथ सिचुएशन अच्छी बन सकती है। लेकिन मुक्त अगर होना है आपको तो आत्मा की भावना करनी होगी, स्वयं को जानना होगा, पहचानना होगा मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब कर्म नहीं आते और तब आपको आश्रव नहीं होता। आश्रव समझ में आपको? कर्मों का आना। समझ में? लिखा है ना कर्मों का आना, वो भी कॉन्स्टेंटली। तो कब नहीं आ रहे? तो सोचो किसको किसको कर्म आ रहे? तो जितने मनुष्य को आ रहे, जितने देव, नारकी, तिर्यन, इन सबको आ रहे निरंतर कर्म आना रुके किसको पता है कि आपको? सिर्फ मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन रहते हैं तब उनको कर्म नहीं आते, बस उतने टाइम। ये तो सभी को निरंतर कर्म आते जा रहे हैं। मतलब सोचो, एग्जांपल अगर बताऊं आपको, ठीक है? जैसे कि ये पानी की टंकी है, ठीक है? तो यहाँ पर पाइप है समझ लीजिए और फिर एक टैप है ऐसा, ठीक है? तो
ये हो गए हमारे, समझिए क्या पता है आपको, क्या बताओ? नहीं, पानी में इसी को जानते हैं, हमारे द्रव्य कर्म है, समझ लीजिए। ठीक है, देखो द्रव्य कर्म है हमारा, तो इसमें से जो पानी गिर रहा है, ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो क्या है? पानी गिरना, आश्रव, समझ रहे? तो निरंतर कर्मों का आश्रय हो रहा है और टंकी भरती जा रही है। यही द्रव्य कर्म में से क्या निकलेगा? फिर इसमें से नई बॉडी निकलेगी एक, समझे कि नहीं? वो नो कर्म रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो अभी जो आपको ये जो चेहरा बना के दिया है ना, ये शरीर, ये सब वो कर्मों ने बना के दिया, कर्मों के स्टॉक में से उसने आपको एक शरीर बना के दिया, जो आपके पास अभी दिख रहा है, जो मेरे पास दिख रहा है, ये भी वो कर्मों ने बना के दिए वाला है। वो क्यों? तुमने पूर्व में कुछ अच्छे भाव किए थे, तभी तो उसने एक मनुष्य का शरीर बना के दिया तुम्हारे को। और जैन घर पे जन्म आया, माँ बाप भी दिया अच्छे, घर पे पैसा वगैरह भी अच्छा है, मंदिर के नजदीक जन्म दिया, और उसी ने पाठशाला फिर आने जितना भी तुम्हारे को फैसिलिटी क्रिएट करके दी। अगर तुम खोटे भाव करोगे यहाँ पे कि हमारा पार्टी है, हमारा टर्फ है, हमारा बर्थडे पार्टी है, हमारा इधर जा रहा है, भैया तुम्हारे को कर्म यहाँ से लेके जाएंगे, एक इंद्रिय बना देंगे, फिर बोलना मत, समझे क्या नहीं? तो ये टैप से निरंतर कर्म आ रहे हैं, समझे क्या नहीं? तो ये टैप खुला है सबका, सिर्फ टैप बंद कब होता है? जब आत्म ध्यान करते हैं मुनिराज, आत्मा का ध्यान होता है, तभी ये टैप रुकता है। ये तो सभी को ये कर्म आते ही जा रहे, आते ही जा रहे, आते ही जा रहे, समझे क्या नहीं? आप बोलोगे सर तो टैप फुल क्यों नहीं होती? क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो टैंक में से आउटफ्लो भी तो चल रहा है, समझे क्या नहीं? वो नए नए शरीर देकर रोज नई सिचुएशन लाता है ना आपके साथ, कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर मिलता है, कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी सॉल्यूशंस आते हैं, कभी आपको प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, कभी आपको, समझ रहे? तो ये सब उसके फल है, इधर से ही निकल रहा है सब। आज आपको दिन भर पेट दुखा, क्या दुखा? अगर एग्जांपल तो इसने दिए है, आपको जख्मी हुई, क्या इसने दी है, आपको मारा है किसी ने, इसने मारा है, वो पूरा की पूरा कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, समझे क्या नहीं? आज हम मैच में जीते, किसने जीता है? इसने। हराया किसने? इसने। और हम क्या समझते हैं? सामने वाले ने उसको बोलते को देख लूंगा, मैं तुमको मारूंगा, तो समझा ही नहीं बेटा, यहाँ से आया ऐसा, समझ रहे? तो इसमें से इनफ्लो भी होते रहता है और आउटफ्लो भी होते रहता है, क्या समझेगा नहीं? और पूरे संसारी जी इसमें जी रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। तो ये टंकी खाली होगी कि कभी नहीं, क्योंकि इनफ्लो भी फुल चालू है और आउटफ्लो भी फुल चालू है, समझे? खाली तो होगी टंकी, समझे? तो ये एग्जांपल में बोलो, टंकी खाली कब होगी? हाँ हाँ, पर यहाँ पर एग्जांपल में बताओ, एग्जांपल में टंकी खाली कब होगी? है बोलो, अरे वो तो समझ में आ गया मुझे, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बोलो आगे, नहीं समझे? बोलो आने, खाली नहीं होगी, बोलो आदि पिए जाए, अरे ऐसे बात टट्टे का एक पगले कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी गलत आंसर दिया आपने एकदम, बोलो। अरे एग्जांपल में, एग्जांपल नहीं समझे वापस, सिंपल। कोई बोल नहीं पा रहा, क्यों? मंद बुद्धि बन रहा है, बोलो बेटा कैसे होगा? वो तो पूछ रहा हूँ, खाली खत्म, पानी खत्म कब होगा? हाँ ये उत्तर है इसका, समझे? जब ये जो टैप है ना, ये बंद हो जाएगा, जब तो पानी आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ से कितना, यहाँ से निकलना चालू है, तो ये निकलते निकलते फिर ये खाली हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा? नए कर्म आना बंद करो, तो पुराने कर्म निकलते जाएंगे। समझा क्या? लॉजिक समझा? समझेगे बेटा काम है? तो वो वही तो हो गया ना, आत्म ध्यान करेंगे। तो ध्यान मतलब ये टैप कब बंद होता है? आत्म ध्यान करने से। तो मैं एग्जांपल में पूछ रहा था, आप अगर आत्म ध्यान किया कि इधर टैप बंद होता है, तो किसका बंद होता है टैप? मुनिराजों का। जो आत्म ध्यान करेंगे वो मुनिराजों का टैप बंद होता है। और भी ये टंकी खाली हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? मोक्ष। जो टंकी खाली होती है उसी का नाम मोक्ष है, क्या समझे क्या? और टंकी खाली होने की प्रोसीजर है, उसका नाम निर्जरा है, जो अपन भी पढ़ेंगे। समझे क्या नहीं? क्लियर हुआ? निर्जरा बताओ आपको, ये समझ में आया आपको? कर्म की ये ड्राइंग याद रखो, मैं ड्राइंग को एज इट इज रखता हूँ ताकि आपको ड्राइंग बनाना है, ये बना लो, ये ड्राइंग बना लो, चलो ठीक है। हाँ अब मैं इसको बता दूं उसको क्या क्या करना है आपको, ठीक है? आंसरों के आगे लिखो इन नीचे ड्राइंग बनाओ, चलो इंपॉर्टेंट ड्राइंग है।
होती है वो, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनने की जरूरत है। हाँ ड्राइंग बनानी चाचू मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। क्या है क्या है ड्राइंग अच्छी नहीं है। जैसी है वैसी बनाओ। चलो लिखो करो। और कुछ समझ मेरे को लगा तो और ऐड करता हूँ मैं, समझ में आया? नल का आकार बना देंगे ना आपको, जैसा जैसा आया वैसा, कोई टेंशन नहीं। बस मुझे मत बताओ, मुझे नहीं देखना बेटा, सिर्फ बता रहा हूँ। क्या बॉडी सिचुएशन ओपन है तो नल का आकार है, नल का आकार टैप ऐसा। ओ लिखो, ड्राइंग है तुम्हें, बनाओ। बातें मत ऋतु, बुरे बनते जा रहे हो तुम, इससे तुम्हारा देख लो मार्क्स कैसे कम आए। और वैसे बनना है तुम्हारे को वापस से, टॉपर से नीचे गिरना अच्छा है क्या? आजकल सिंग फूट गए तुम्हारे को, पहले अच्छे थे तुम। बनो मत ये सर, अच्छे नहीं थे स्कूल के बच्चे में, गंदे मत बनो, अच्छे बने रहो, अच्छे से पूरा भी जाना हो। आने भैया नींद मार रहे अपन, बुक पेन लाएंगे ना, मुझे समझता है आगे लगती हुई दिख रही तुम्हारी, मैं समझता नहीं। सो रहे थे तुम, आंखें लगी हुई देखी मैंने तुम्हारे, क्या 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 बात में ध्यान कर रहे थे। हाँ ना, बुक पेन लाया करो, एक पेज दो इसको, इधर आओ। नहीं आओ इधर जल्दी से उठो। चलो लिखो, इसमें से जॉइंट में निकालो और लिखो। चलो उसको पेन पेंसिल दो एक्स्ट्रा, वो बस आराम, बीच में नहीं बोलेंगे। ओ आदित्य भैया आइए, आदित्य को भी दो एक पेज। नहीं लिखना पड़ेगा, तुम मुझे टाइम पास करने को आए हो, सीखने को आए हो। ड्राइंग हो गई क्या सबकी? लिखते क्यों नहीं आप? अभी लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। क्या क्या ये? हाँ वो क्रॉस मत करना इसको, सॉरी भूल गया। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, पेंसिल से किया तो इरेज कर देना उसको, ठीक है मैं इरेज कर रहा हूँ। ड्रॉप में शेप कर देना इसको, ठीक है? तो पेंसिल वाली कलर अरे किया तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, आपसे क्रॉस मत चाहिए, क्रॉस नहीं चाहिए बात, रहने दो ना। जिसका हो गया पेंसिल से किया करो, तुम्हारी उम्र नहीं है, वो सब बड़े वाले भी पेंसिल से कर रहे हैं, आप पेन से कर रहे हो। सर ड्राइंग पे स्टार्ट करो। नहीं अक्षर भावना से लिखो। दे दो, क्या दे दो, ये ले लो, ये लिखना ठीक है। चलो बुक ले ले नीचे लिखो। चलो लिखा आपने आंसर भावना, ड्राइंग भी हो गई ना? तो कौन सी डायरी लेके आए? पाठशाला बुक क्यों नहीं लाई? ठीक है, बुक है ना कंप्लीट तुम्हारी अभी तक की? कहाँ से कौन सा चैप्टर बाकी है? और स्टार्ट से पूरा चैप्टर हो गए थे? स्टार्ट से भी चालू करो बुक कंप्लीट करना। क्या मुझे कंप्लीट बुक चाहिए तुम्हारी अच्छी वाली? क्या ये एंड तक, मंथ एंड तक मुझे, फरवरी एंड तक पूरी बुक कंप्लीट से, स्टार्ट से एग्जाम को दे। एग्जाम क्या फाइनल एग्जाम है क्या? ठीक है, मार्च महीने में करते हैं। अभी तक का तो अभी दे दो मुझे, पहले वाले चैप्टर्स मुझे मार्च में देना है, ठीक है? बुक अच्छी रखना, जिंदगी में काम में आएगी, याद रखना। पाठशाला की बुक आसिका, हाँ
लाइफ टाइम काम लगेगी तुम्हारी जिंदगी में, बहुत बड़े बनोगे तुम। हाँ सीधा भी बुक ले लेना, ठीक है। चलो हुआ ड्राइंग हो गई, देखो ये इसका आंसर मामला यहाँ पे देखो। हाँ नहीं देखो आगे आप नीचे करोगे छोड़ जाएगा। अरे यार तुम लिखो ना यार, आधा लिखना अच्छा ओहो ये तो कुछ भी लिखा है पाठशाला में मुझे तुम्हारी आधा ज्ञान किसी का अच्छा हाँ भैया वो बिल्कुल सिखाया है। हुआ क्या ये समझ में आया? वो सब ये समझेगा, ड्राइंग समझेगा सबको, कर्मों का आना ड्राइंग में, ठीक है। प्लीज सेट डाउन। चलो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, आठवीं। हाँ लिखते रहो तुम, अरे पढ़ाई करने करो बेटा। चलो 80 का संबर आओ ना लिखो, आठवीं। क्या कोई आया है? कोई लड़की थी क्या? ठीक है। हाँ अभी और एक है, संबर का अर्थ है कर्मों का आना रुकना। कर्मों का आना रुकना, आना रुकना लिखना है। इसकी भी ड्राइंग बनेगी थोड़ी सी, और छंद के लिए लाइन भी छोड़ना है तुम्हारे को। हाँ इसकी भी ड्राइंग है। यस बता रहा हूँ, कर्मों का आना रुक जाना, रुकना लिखेंगे, रुक जाना भी लिख सकते हैं आप, रुक जाना। कर्मों का आना रुकना की जगह रुक जाना भी लिख सकते हैं आप लोग। अपन ने इसको क्या लिखा था इंग्लिश में? कॉन्स्टेंटली कर्म आर कमिंग, ठीक है। नहीं हाँ इससे भी कर सकते हैं। कर्मास आर, आत्मिक डोंट डिस्टर्ब मी, कर्मास आर आना रुक गए, क्या लिखेंगे इसको? स्टॉप कमिंग। ईडी लगेगा क्या स्टॉप को, है ना? स्टॉप आएगा, स्टॉप कमिंग। आर नहीं आएगा क्या? आर भी चलेगा कमिंग, है ना? सिर्फ स्टॉप करेगा नहीं, कर्मा स्टॉप कमिंग चाहिए मुझे। नहीं आ रहे इसको क्या लिखेंगे? आपको फ्यूचर में करना है। नहीं अभी नहीं आ रहे, बोलो बता। नहीं अभी रुके हुए नहीं, कर्म आना रुक गए क्या? हाँ बोलो है आएगा क्या? है आएगा है ना? है करो, ओके है कर रहा हूँ मैं, सही लग रहा है, है सही लग रहा है। हाँ ठीक है, तो फ्लो को छोड़ दो, फ्लो का अपन नीचे लेंगे। कर्मास हैव जाओ, तुम किसे दे रहे हो? एक थोड़ी देर के लिए 10 मिनट कितने बार हैव स्टॉप। ईडी आएगा क्या? डबल पे आएगा क्या? डबल पे नहीं आएगा, डबल पे आएगा। स्टॉप कमिंग, ठीक है। कर्मास हैव स्टॉप कमिंग। मुझे अंग्रेजी में थोड़ी सी अगर गलती भी हुई तो इसी ले लेना, समझना इंपॉर्टेंट है हमारे को। ग्रामेटिकल मिस्टेक में भी दे रहे हैं। बता ड्राइंग निकाल, 2 मिनट रुको बेटा, मैं सर आज भी सेम। हाँ उसमें लिखेंगे कुछ नहीं, ड्राइंग बनेगी छोटी सी, देखो कि वही सेम टैंक रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पर जो पाइप रहेगा,
ठीक है, और ये जो टैप रहेगा तो यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। एकदम सिंपल ड्राइंग है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है, समझ कर्मों का आना रुकना, ठीक है। अब हाँ आ जाओ, आपको तो पहले ही बोला था आप आगे में। चलो आपका टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट वो लिखा है अगर ड्राइंग में निकाली फ्लो क्या बोल रहे हो? आउटफ्लो तो रहेगा ही, ठीक है, आउटफ्लो भी निकाल लो आप, तो निकाल दो, दिक्कत बराबर बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर वो अपन लिखा हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। आउटफ्लो चालू रहेगा लेकिन आना रुका है। नहीं रुको, आउटफ्लो रुको, आउटफ्लो मत निकालो अभी, बता रहा हूँ कंफ्यूज आगे वाले इसमें नेक्स्ट ड्राइंग में, हाँ नेक्स्ट ड्राइंग में है वो, ये ड्राइंग में ये ड्राइंग निकालो ना फटाफट, हो गया था। अब इसको समझते हैं कि कर्मों का आना रुकना कैसा रहता है, कि जब हम मोह की नींद से जागते हैं। चलो इधर आरुष मीत सब इधर देखो, चलो इधर देखो, ड्राइंग नहीं आ रहा बस, आसिक आने के बाद जाना, वो भी तुम यार बहुत डिस्टर्ब करते रहे, ये जाओ उधर जाओ, घर से करके आया करो सब। चलो सुनो क्या बोल रहे हो, सुनो इधर देखो अभी रितुल, अरे बस हुआ, क्या कहा रहता है कि कर्मों का आना रुकना चाहिए। मतलब क्या, अभी देखो जैसे मैंने डांटा आराम को या किसी को डांटा तो क्या होगा, मुझे कर्म आ जाते हैं, भाव कर्म हुए ना तो कर्म आ जाते हैं। सोचो मैं अपने अंदर कर्म ऐड कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, आपको पता नहीं मुझे कितने कर्म ऐड होते हैं, पर आप समझते नहीं होंगे, आप इतने रिस्क पे आए हो खुद के अंदर कर्म डाल के मैं आपको सिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं अभी घर में इतने कर्म नहीं आते थे मुझे, पर आप समझते नहीं कि मेरे वजह से इतने कर्म आ रहे सबको, क्या कहते हैं। तो जैसे हमने डांट दिया है ना, और आप सीखते नहीं हो तब तो हमारे को भी ज्यादा भी डांट उसका कर देते हो तो कर्म आते हैं। तो जो अंदर भाव कर्म रोक देता है, ठीक है। अर्णव ध्यान दो तुम्हारे पास, अर्णव तुम क्या कर रहे हो, अर्णव काय के लिए आए तुम यहाँ पर, लिख रहे थे तुम, आरुष अच्छे से बैठो, तुम डायरेक्शन सही करो तुम्हारी, तुम उधर जाओ उसके बाजू में बैठो, दीवे के बाजू में, कैसे आड़े टेढ़े बैठते हो तुम, उसके पीछे जाओ, बैठो उधर। क्या कहा हमने, जब हम जैसे हमने बताया था मुनिराज की केस, समझ रहे, जब मुनिराज आत्म ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जब मुनिराज आत्म ध्यान करते हैं तो उनको कर्म आना रुक जाते हैं, समझ रहे, क्योंकि भाव कर्म रोक दिए तो द्रव्य कर्म आएंगे क्या, नहीं, समझ रहे, भाव कर्म रोक दिए तो द्रव्य कर्म आएंगे क्या, नहीं। तो इसी को बोलते हैं संवर, जब कर्मों का आना रुक जाता है, ठीक है। क्या कहा, तो आपको मुझको कर्म आ रहे करें कांस्टेंटली, कर्मों का आने को रोकने के लिए क्या करना है, हमारे को आत्म ध्यान करना है। इसलिए भगवान जी हो, क्योंकि भगवान जी आत्म ध्यान बता रहे हैं हमारे को, भगवान जी आत्म ध्यान भी बता रहे हैं। मुनिराज भी जंगल में जाते हैं ना, शिखर जी पे, ओ सुनो सिया, वो सब मुनिराज हमारे जंगलों में, पहाड़ पर, शिखर जी, गिरनार जी, इन पर्वतों पर क्यों जाते थे, ध्यान करने के लिए, ताकि नो वन शुड डिस्टर्ब अस, आई शुड गेट माय क्या बोलते हैं हम उसको, ओन टाइम, माय क्या बोलते हैं उसको, लोनलीनेस, और वर्ड क्या रहते हैं जो पीसफुल प्लेस फॉर कंसंट्रेटिंग ऑन माय सेल्फ, समझ रहे। तो वो इसलिए, ठीक है, सॉलिट्यूड फॉर मेडिटेशन, सॉलिट्यूड समझते हैं, सॉलिट्यूड परफेक्ट वर्ड है, आई वांट माय सॉलिट्यूड, समझ रहे, पर्सनल टाइम, मी टाइम के लिए वो जाते थे पहाड़ों पर, और क्या करते थे, आत्म ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा का मेडिटेशन अबाउट सोल, तब वो उनको कर्म आना रुकते थे, समझ में आया। तो हम क्या भावना भाते इसमें, कि मेरे भी मोह की निद्रा दूर हो जाए और मुझे कर्म आना रुक जाए, तो ये होता है कौन सा भावना, संवर भावना। तो इसको छंद बोलेगा, छंद बोलेगा, इसका क्या मतलब, सद्गुरु देय जगाए मोहनी तब उपशमे,
तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। फिर से सद्गुरु देय जगाय, मोह नींद तब उपश में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। फिर से सद्गुरु देय जगाय, मोह नींद तब उपश में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। सर छंद लिखना नहीं है। नहीं अभी नहीं लिखना है, छंद बाद में लिखेंगे। देखो क्या लिखा है वो रिपीट होता है, समझता नहीं। देखो सद्गुरु मतलब क्या, जो हमारे सच्चे गुरु रहते हैं वो हमारे को क्या कहते हैं, जगाते हैं। जगाते मतलब क्या, वो बोलते हैं बेटा भैया तू ये शरीर नहीं तो आत्मा है, शरीर का मोह मत कर, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। रियांश हम ये शरीर नहीं है, कौन है हम, आत्मा है हम। तो हम जब जागते क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशाल नहीं हूँ, मैं पुरुष स्त्री नहीं हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, फिर मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ। तो हम जागते हैं तो मोह की नींद दूर होती है। देखो सद्गुरु दे जगाए मतलब जगाते, उठो 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 उठो, कौन हो आप, क्या नाम है आपका, मैं जीव, मैं आत्मा हूँ। क्या उठ रहे नहीं, मोह की नींद में सोए थे, रिया की नींद में, क्या कहने, कोई बोलो काव्या की नींद में, कोई मान्या की नींद में, कोई मीत की नींद में, कोई आदित्य की नींद में, कोई विशाल की नींद में। ये नींद है, मैं आत्मा हूँ, ये है जागृति। तो गुरु आपको जगाते हैं, मैं भी आपको जगा रहा हूँ, जागो जागो, अपन आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। तो मैं तो उसको बोलते हैं सद्गुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपश में, उपश में का होता है नींद दूर हो जाना। तो फिर क्या होगा, तब कछु बने उपाय, तब ऐसा कुछ कार्य होगा जिससे क्या होगा, कर्म चोर आवत रुके। कर्म चोर आना रुकना, समझे क्या नहीं, लाइन क्या है, कर्म चोर आवत रुके। समझ में आया क्या, शब्द बोलेंगे फिर से लास्ट टाइम, चलो। सद्गुरु देय जगाए, मोह नींद तब उपश में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। क्लियर हुआ, कर्म चोर आवत रुके, कैसे कर्म आना रुकते, समझ में आया ना, ओके हुआ, ठीक है। जो तो ये सब होना समझ में आई, ठीक है। एग्जैक्टली टाइम कितना हो रहा है, देखो टाइम बताओ रितुल, 8:30 हो गए। कैसे करते हैं आप, लेट 10-15 मिनट लगेंगे क्या, 12 नहीं होगी पूरी। आप फिर मुझे सिखाना भी अच्छे से, इसलिए मैं बहुत आज टारगेट था मेरा पूरी 6 कंप्लीट करने का। लेकिन कल क्या करना है, कल आना है मेरा, कल कितने बजे रखना है, एक सेकंड, वन यहाँ पर वो 8 बजे कितने बजे हो, 8:30 से कितने बजे चलेगा, डिपेंड करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन 1-2 बजे रख सकते हैं ना, किसी को आधे सबको क्या प्रॉब्लम होता है, हाँ किस कॉलेज में, आरब की स्कॉलरशिप की एग्जाम है और किसकी स्कॉलरशिप की एग्जाम, ठीक है, अरहम और आदित्य की एग्जाम है। आपका क्या प्रॉब्लम है, मैच टाइम क्या है, 8 से 5, अभी जा रहे 6 साल ने, आपको पता है हमारे जैनिज्म में, वापस सुन लो एक बार, चेस इज नॉट अलाउड, बुरा मत करने देना। मुझे पता है बहुत फेमस गेम हो गया, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, वो सब अच्छा है, सुन लीजिए डोंट आर्ग्यू, मैं सुन लीजिए, मैं जानता हूँ वो गेम मैं भी बचपन में बहुत खेला हूँ, याद रखना, मुझे खेलते भी आता है वो गेम, वो ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए अच्छा होते हुए भी वो गेम का बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो पूरा हिंसा वाला है, क्योंकि उसमें राजा को मारो, रानी को मारो, हाथी को मारो, घोड़े को मारो, प्यादे को मारो, प्यादा मतलब कौन, सैनिक, कौन समझे, ठीक है। तो PAWN है ना, कौन, तो W बराबर, तो उसको मारो, तो सोचो किलिंग चलता है,
और जब तक मस्जिद को रानी को नहीं मारेंगे या फिर सेनापति को नहीं मारेंगे तब तक राजा को नहीं। तो सोचो पूरा हिंसा वाला गेम। मेरा काम है आपको समझाने का। आप जिब्री क्या बोला याद रखना, तुम मारो मारो चल रहे तो भाव कर्म चल रहे हैं। ओ बेटा सुनो रितुल, जब मारो मारो बोलेंगे हम तो क्या चलेगा? भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तुम भी राजा बनोगे, तुम्हारे हाथी को मारेगा कोई, तुम्हारे घोड़ों को मारेगा। सोचो तुम घोड़े बन जाओगे तुम्हारे को मारेंगे, तुम हाथी बन जाओगे तुम्हारे को मारेंगे, तुम पौन बनोगे तुम्हारे को मारेंगे। सोचो ये सच होगा, ये सच्चाई है। इसे जैनिज्म में वो गेम अलाउड नहीं है। वो तो बहुत सारे हैं, आप लूडो भी खेल सकते हो, खेलना ही है तो आप। चलो ठीक है, मैं सबसे अच्छा गेम बता दो, सुनो। सुडोकू इज द बेस्ट गेम यू शुड प्ले। वो पेपर में आता है। सुडोकू पता है आपको? हाँ पेपर में आता है वो। तो जबरदस्त गेम है जिससे आपका ब्रेन मेंटल एबिलिटी जबरदस्त डेवलप होती है। पहले 2x2 4x4 खेलो, फिर उसमें भी बढ़ते आता है। फिर फाइटिंग, पहले 4 डिजिट वाला नहीं पता आपको गेम, मैं बता रहा हूं। सुनो एक खेल के बताता हूं मैं आपको, सुनो। ये लिखना नहीं आपको, एग्जांपल सुनो क्या 9x9 तक भी है। तो आप कौन से लेवल तक पहुंचे हो ये बताओ। वही ना करो पेपर। तो देखो उसमें डेवलप। ओ देखो भैया ये है आपका आंसर। सुनो नहीं बैठ 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, 5 चलेगा ना? हाँ सुनो बस दिव्या, और एक्टिंग नहीं। मैंने आंसर दिया है तुम्हारे क्वेश्चन का। ये गेम ही है, इससे आपकी मेंटल एबिलिटीज चेस से भी 10 गुना ज्यादा नहीं 100 गुना ज्यादा बनेगी। चेस से भी बिना हिंसा का गेम है। और याद रखना मैं आपको छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे लोगों से सुना है कि जिन्होंने अपने बुद्धि को शार्प किया है वो सुडोकू से किया है। सुडोकू से शार्प होता है अपना ज्ञान, है ना? आराम शर्म नहीं आती तुम्हारे को जब मैं सिखा रहा हूँ, तुम ड्राइंग बना रहे हो। सबसे ज्यादा डिसओबीडिएंट स्टूडेंट हो आप। खुद को लगता है बहुत आता है, फिर सब फालतू मना करते हो। तो क्या कहा हमने कि चेस इज नॉट गुड गेम, यू शुड अवॉइड इट। प्लीज ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन, समझ रहे? बट इंस्टेड ऑफ इट यू कैन प्ले सुडोकू। और मैं आज आपको चाहिए ना, मैं आपको 10-20 गेम की लिस्ट बना के दूंगा और उसके खेलने के तरीके भी बता दूंगा। ये भी एक दिन लेंगे सेशन अपन, जिसमें हम पूरे गेम्स क्या रहते हैं वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है? बहुत सारे अच्छे गेम्स सिखाऊंगा। आउटडोर खेल सकते हैं ना? आउटडोर तो खेल नहीं सकते आप। आउटडोर गेम्स तो बोला है मैंने, जैसे जब हमने दिनचर्या के चैप्टर सिखाया था तो हमने बोला था 1 घंटा तो आपको फिजिकली गेम खेलना ही है आउटडोर, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ताकि शरीर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप, है ना, ठीक हो, खेल सकते हैं। लेकिन उसमें भी बात अपना मान कषाय के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए, जीतने हारने के लिए नहीं खेल सकते। बस सुन लो, आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। मैं सेव कर रहा हूँ फाइल। और सुनो कल का टाइम जो नहीं आ पा रहे वो ठीक है, बाकी लोग आ जाएंगे ना 12-1-2 बजे, जो भी सब लोग आ जाना, हम लिख लेंगे, ठीक है? अभी रियांश का आज जन्मदिन है शरीर की अपेक्षा से, है ना? तो इसलिए वो सबको गिफ्ट देना चाहता है। ये अच्छी बात है कि वो पाठशाला में गिफ्ट देना चाहता है, ये अच्छी बात है। और हम ये भावना मानते हैं कि उसका जन्म मरण का नाश हो और वो मुक्ति पद को प्राप्त करे वो आत्मा, है ना? और ये जन्म मरण नाश हो, है ना भैया? तो रियांश जरा आपको क्या लाइन बोलनी है? बोलो मेरा जन्मदिन नहीं है। बोलो जरा बोलो मेरा जन्मदिन नहीं है, शरीर का जन्मदिन है। बोलो मेरा जन्मदिन नहीं है। हाँ किसका जन्मदिन है? फिर किसका जन्मदिन है? शरीर का। बोलो शरीर का। मेरा जन्मदिन नहीं है। मेरा जन्मदिन नहीं है, शरीर का है। हाँ अब बोलो मुझे जन्म मरण का नाश करना है। मुझे जन्म मरण का नाश करना है। ठीक है, वेरी गुड। सब लोग चलो, छोटा सा बच्चा है, चलो दे दो आप गिफ्ट दे दो। चलो सभी को जय जिनेंद्र। लेके जाओ भैया। चल रहा है ये अपडेट नहीं कर पाएंगे।
नाम को चेंज करना हैप्पी बर्थडे शरीर। ये पकड़ मुझे